श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंध अध्याय 16 जम्बूद्वीप का वर्णन। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से कहा, हे ब्राह्मण, आपने मुझे पहले ही बता दिया है कि भूमंडल की त्रिज्या वहां तक विस्तृत है जहां तक सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा पहुंचती है तथा चंद्रमा और अन्य नक्षत्र दृष्टि गोचर होते हैं। हे भगवान, महाराज प्रियव्रत के रथ के चक्रायमान पहियों से 7 गड्ढे बने, जिससे 7 समुद्रों की उत्पत्ति हुई। इन 7 समुद्रों के ही कारण भूमंडल 7 द्वीपों में विभक्त है। आपने इनकी माप, नाम तथा विशिष्टताओं का अत्यंत सामान्य वर्णन मात्र किया है। मुझे विस्तार से इनके संबंध में जानने की इच्छा है। कृपया मेरी कामना पूर्ण करें। जब मन प्रकृति के गुणों से निर्मित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाह्य रूप स्थूल विश्व रूप पर स्थिर हो जाता है तो उसे शुद्ध सत्व की स्थिति प्राप्त होती है। उस दिव्य स्थिति में ही भगवान वासुदेव को जाना जा सकता है, जो अपने सूक्ष्म रूप में स्वतः प्रकाशित और गुणातीत हैं। हे प्रभु, विस्तार से वर्णन करें कि वह रूप जो सारे विश्व में व्याप्त है किस प्रकार देखा जाता है। ऋषि श्रेष्ठ शुकदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, श्री भगवान की माया के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। यह भौतिक जगत सत्व, रज तथा तम इन 3 गुणों का रूपांतर है। फिर भी ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु पाकर भी इसकी व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में कोई भी पूर्ण नहीं और अपूर्ण मनुष्य सतत चिंतन के बाद भी इस भौतिक ब्रह्मांड का सही वर्णन नहीं कर सका। तो भी हे राजन, मैं भूगोलक, भूलोक जैसे प्रमुख भूखंडों की उनके नामों, रूपों, प्रमापों तथा विविध लक्षणों सहित व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। भूमंडल नाम से विख्यात ग्रह कमल पुष्प के अनुरूप है और इसके 7 द्वीप पुष्प कोश के सदृश हैं। इस कोश के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप की लंबाई तथा चौड़ाई 10 लाख योजन 80 लाख मील है। जम्बू द्वीप कमल पत्र के समान गोल है। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष खंड हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 9000 योजन 72,000 मील है। इन खंडों की सीमा अंकित करने वाले 8 पर्वत हैं, जो उन्हें भली भांति विलग करते हैं। इन खंडों वर्षों में से इलावृत नाम का एक वर्ष है, जो कमल कोश के मध्य में स्थित है। इलावृत वर्ष में ही सुवर्ण का बना हुआ सुमेरु पर्वत है। यह कमल जैसे भूमंडल के बाह्य आवरण की तरह है। इस पर्वत की चौड़ाई जम्बू द्वीप की चौड़ाई के तुल्य अर्थात
1,00,000 योजन या 8 लाख मील है, जिसमें से 16,000 योजन 1,28,000 मील पृथ्वी के भीतर है, जिससे पृथ्वी के ऊपर पर्वत की ऊंचाई केवल 84,000 योजन 6,72,000 मील ही है। शीर्ष पर इस पर्वत की चौड़ाई 32,000 योजन 2,56,000 मील और पाद भाग पर 16,000 योजन है। इलावृत वर्ष के सुदूर उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत तथा श्रृंगवान नामक 3 पर्वत हैं। ये तीनों रम्यक, हिरण्यमय तथा कुरु इन 3 वर्षों की सीमा रेखा बनाने वाले हैं और इनको एक दूसरे से विभक्त करने वाले हैं। इन पर्वतों की चौड़ाई 2,000 योजन 16,000 मील है। लंबाई में ये पूर्व से पश्चिम की ओर लवण सागर के तट तक विस्तृत हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर प्रत्येक पर्वत की लंबाई अपने पूर्ववर्ती पर्वत की दशमांश होती जाती है, किंतु इन सब की ऊंचाई एक सी रहती है। इसी प्रकार इलावृत वर्ष के दक्षिण में तथा पूर्व से पश्चिम को फैले हुए 3 विशाल पर्वत हैं, उत्तर से दक्षिण को, जिनके नाम हैं निषद, हेमकूट तथा हिमालय। इनमें से प्रत्येक 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा है। ये हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष तथा भारत वर्ष नामक 3 वर्षों की सीमाओं के सूचक हैं। इसी प्रकार से इलावृत वर्ष के पूर्व तथा पश्चिम क्रमशः माल्यवान और गंधमादन नामक 2 विशाल पर्वत हैं। ये दोनों 2,000 योजन 16,000 मील ऊंचे हैं और उत्तर में नील पर्वत तक तथा दक्षिण में निषद तक फैले हैं। ये इलावृत वर्ष की और केतुमाल तथा भद्राश्व नामक वर्षों की भी सीमाओं के सूचक हैं। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व तथा कुमुद नामक 4 पर्वत हैं, जो इसकी मेखलाओं के सदृश हैं। ये पर्वत 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचे तथा इतने ही चौड़े हैं। इन चारों पर्वतों की चोटियों पर ध्वजाओं के रूप में एक एक आम्र, जामुन, कदंब तथा वट वृक्ष हैं। इन वृक्षों का घेरा 100 योजन 800 मील तथा ऊंचाई 1100 योजन 8,800 मील है। इनकी शाखाएं 1,100 योजन की त्रिज्या में फैली हैं। भरत वंश में श्रेष्ठ हे महाराज परीक्षित, इन चारों पर्वतों के मध्य में 4 विशाल सरोवर हैं। इनमें से पहले का जल दुग्ध की तरह, दूसरे का मधु के सदृश और तीसरे का इक्षु रस की भांति स्वादिष्ट है। चौथा सरोवर विशुद्ध जल से परिपूर्ण है। इन चारों सरोवरों की सुविधा का उपभोग सिद्ध, चारण तथा गंधर्व जैसे अपार्थिव प्राणी, जिन्हें देवता भी कहा जाता है, करते हैं। फलस्वरूप उन्हें योग की सहज सिद्धियां यथा सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर और रूप धारण करने की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त 4 देव उद्यान भी हैं, जिनके नाम हैं नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक तथा सर्वतोभद्र, दीर्घतर। इन उद्यानों में श्रेष्ठतम
देवगण अपनी अपनी सुंदर पत्नियों के सहित, जो स्वर्गिक सौंदर्य के आभूषणों जैसी है, एकत्र होकर आनंद लेते हैं और गंधर्व जन उनके यशगान करते हैं। मंदर पर्वत की निचली ढलान पर देवच्युत नामक एक आम्र वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 1100 योजन है। इस वृक्ष की चोटी से पर्वत श्रृंग जितने बड़े तथा अमृत तुल्य मधुर फल गिरते रहते हैं, जिनका उपभोग दिव्य लोक के निवासी करते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण वे सभी आम्र फल फट जाते हैं और उनका मधुर सुगंधित रस बाहर निकल आता है। यह रस अन्य सुगंधियों से मिलकर अत्यधिक सुरभित हो जाता है। यही रस पर्वत से झरनों में जाता है और अरुणोदा नामक नदी का रूप धारण कर लेता है, जो इलावृत्त की पूर्व दिशा में होकर बहती है। यक्षों की पवित्र पत्नियां भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी की अनुचरी हैं। अरुणोदा नदी के जल का पान करने के कारण उनके शरीर सुगंधित हो जाते हैं। वायु उनके शरीर का स्पर्श करके उस सुगंधि से 80 मील तक चारों ओर के समस्त वायुमंडल को सुरभित कर देती है। इसी प्रकार रस से भरे और अत्यंत छोटी गुठली वाले जामुन के फल अत्यधिक ऊंचाई से गिरकर खंड खंड हो जाते हैं। ये फल हाथी जैसे आकार वाले होते हैं और इनका रस बहकर जम्बू नदी का रूप धारण कर लेता है। यह नदी इलावृत्त के दक्षिण में मेरु मंदर की चोटी से 10,000 योजन नीचे गिरकर समस्त इलावृत्त भूखंड को रस से आप्लावित करती है। जम्बू नदी के दोनों तटों का कीचड़ जामुन फल के बहते हुए रस से सिक्त होकर और फिर वायु तथा सूर्य प्रकाश के कारण सूख कर जाम्बू नद नामक स्वर्ण की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करता है। स्वर्ग के निवासी इस स्वर्ण का उपयोग विविध आभूषणों के लिए करते हैं। फलतः स्वर्ग लोक के सभी निवासी एवं उनकी तरुण पत्नियां स्वर्ण के मुकुटों, चूड़ियों तथा करधनियों से आभूषित रहती हैं। इस प्रकार वे सब जीवन का आनंद लेते हैं। सुपार्श्व पर्वत की बगल में महाकदंब नामक अत्यंत प्रसिद्ध विशाल वृक्ष खड़ा है। इस वृक्ष के कोटर से मधु की 5 नदियां निकलती हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 5 व्याम चौड़ी है। यह प्रवहमान मधु सुपार्श्व पर्वत की चोटी से सतत नीचे गिरता रहता है और इलावृत वर्ष की पश्चिम दिशा से प्रारंभ होकर उसके चारों ओर बहता रहता है। इस प्रकार संपूर्ण स्थल सुहावनी गंध से पूरित है। इस मधु को पीने वालों के मुख से निकली वायु चारों ओर 100 योजन तक के भूभाग को सुगंधित बना देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर एक विशाल वट वृक्ष है, जो 100 प्रमुख शाखाओं के कारण शतवल्श कहलाता है। इन शाखाओं से अनेक जड़ें निकली हुई हैं, जिनमें से अनेक नदियां बहती हैं। ये नदियां इलावृत वर्ष की उत्तर दिशा में स्थित पर्वत की चोटी से नीचे बहकर वहां के निवासियों को लाभ पहुंचाती हैं। इन नदियों के फलस्वरूप लोगों के पास दूध, दही, शहद, घी, राब, अन्न,
वस्त्र, बिस्तर, आसन तथा आभूषण हैं। उनकी समृद्धि के लिए उन्हें जो भी पदार्थ चाहिए वे सब उपलब्ध हैं, जिससे वे सभी अत्यंत सुखी हैं। इस भौतिक जगत के वासी जो इन बहती नदियों से प्राप्त पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके शरीर में न तो झुर्रियां पड़ती हैं और न उनके केश सफेद होते हैं, न तो उन्हें थकान का अनुभव होता है और न उनके पसीने से उनके शरीर से दुर्गंध ही आती है। उन्हें बुढ़ापा, रोग या असामयिक मृत्यु नहीं सताती है, न ही वे कड़ाके की सर्दी अथवा झुलसती गर्मी से दुखी होते हैं और न ही उनके शरीर की कांति लुप्त होती है। वे सभी मृत्यु पर्यंत चिंताओं से मुक्त सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। मेरु पर्वत के तलहटी के चारों ओर अन्य पर्वत इस सुंदर ढंग से व्यवस्थित हैं, मानो कमल पुष्प की कर्णिका के चारों ओर केसर हो। इन पर्वतों के नाम हैं कुरंग, कुरर, कुस्तुंभ, वेंकट, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रूचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदुर्य, जारूदी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर तथा नारद। सुमेरु पर्वत के पूर्व में जठर तथा देवकूट नामक दो पर्वत हैं, जो उत्तर तथा दक्षिण की ओर 18,000 योजन 1,44,000 मील तक फैले हुए हैं। इसी प्रकार सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में पवन तथा पारियात्र नामक दो पर्वत हैं, जो उतनी ही दूरी तक उत्तर तथा दक्षिण में भी फैले हैं। सुमेरु के दक्षिण में कैलाश तथा करवीर पर्वत हैं, जो पूर्व और पश्चिम में 18,000 योजन तक फैले हुए हैं, और सुमेरु की उत्तरी दिशा में त्रिशृंग तथा मकर नामक दो पर्वत पूर्व और पश्चिम में इतनी ही दूरी में विस्तृत हैं। इन समस्त पर्वतों की चौड़ाई 2,000 योजन 16,000 मील है। इन 8 पर्वतों से घिरा हुआ स्वर्ण निर्मित सुमेरु पर्वत अग्नि की तरह जाज्वल्यमान है। मेरु की चोटी के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पुरी स्थित है। इसके चारों कोने समान रूप से 1 करोड़ योजन 8 करोड़ मील तक विस्तृत हैं। यह पूरे का पूरा स्वर्ण से निर्मित है, इसीलिए विद्वत जन तथा ऋषि मुनि इसे शाकौम्भी नाम से पुकारते हैं। ब्रह्मपुरी के चारों ओर सभी दिशाओं में लोकों के 8 प्रमुख लोकपालों के निवास स्थल हैं, जिनमें से पहला राजा इंद्र का है। ये निवास स्थल ब्रह्मपुरी के ही समान हैं, किंतु वे आकार में 1/4 हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद के अंतर्गत जम्बूद्वीप का वर्णन नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।